नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। उत्तर प्रदेश की सियासत में मैनपुरी सीट को लेकर के लगातार चर्चाएं जो है जोरों पर है और कहीं ना कहीं जो तमाम चर्चाएं हो रही थी इस बात को लेकर के कि प्रत्याशी किसे बनाया जाएगा, लेकिन अब जब प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि बड़ी चुनौती ये है कि उस सीट पर जीत कैसे दर्ज की जाए। और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस तमाम मुद्दों को लेकर के ज़मीनी स्तर पर उतरे हुए हैं। पूरे मोर्चे बंदी कर रखी है इस पूरे सीट की अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी एक बड़ी मजबूत रणनीति के साथ उतरने जा रही है और प्रत्याशी की जो खोज है वो बीजेपी में भी जोरों शोर से चल रही है और हो सकता है कि अपर्णा यादव को ही इस सीट के लिए उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल इन तमाम बातों के बीच ये है, क्या ये सीट भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से अखिलेश यादव को जीतने देगी? क्या इतना आसान होगा मैनपुरी लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव के लिए जीत हासिल कर पाना? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में अब अपर्णा यादव को लेकर के सवाल ये बन रहा है कि अपर्णा यादव क्या खुद इस बात का ऐलान करेंगे कि वो यादव परिवार के खिलाफ बीजेपी के द्वारा दिए गए टिकट पर चुनाव लड़ेगी और क्या ये हामी भरेंगे वो? यही एक बड़ी यहाँ पर असमंजस की स्थिति, क्योंकि अब तक उन्होंने हाँ नहीं बोला है और बीजेपी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में पड़ी हुई है कि प्रत्याशी किसे बनाया जाए। मेरे साथ बात करने के लिए सहयोगी कशिश जी मौजूद है, उनसे समझते हैं कि दरअसल मैनपुरी सीट को लेकर के जो तमाम समीकरण बन रहे हैं उसके नतीजे क्या होंगे और साथ ही क्या इस सीट पर अखिलेश यादव जीत दर्ज करवा पाएंगे डिंपल यादव के? देखिए अबरार, मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक बड़ी जानकारी दे देती हूँ और दर्शकों को भी कि यहाँ पर अपर्णा यादव का नाम अब लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब वो चर्चा में नहीं है, तो अपर्णा यादव को लेकर डिंपल यादव कहीं ना कहीं एक रिलैक्स फील कर सकती है कि उनके सामने उनकी देवरानी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब और क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मैनपुरी सीट को लेकर जहाँ पर डिंपल और अपर्णा को लेकर लगातार खबरें की जा रही थी, लगातार कहा जा रहा था कि दोनों बहुएं आपस में भिड़ती नजर आएगी, क्या होगा यादव परिवार का। तो अब यहाँ पर ये बात अब खत्म हो चुकी है कि बहुएं आपस में नहीं लड़ेगी। यहाँ पर 3 शाखा ग्रुप से 3 लोगों को आगे कर दिया गया है, जिन तीनों में से किसी एक नाम पर मोहर लगेगी कल जब बैठक होगी यहाँ पर सीएम योगी की। अब यहाँ पर जो अखिलेश यादव है उनके लिए काफी बड़ी चुनौतियां अभी भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो महज 1 से 2 दिन पहले मैनपुरी में जिलाध्यक्ष बनाए गए थे एक शाखा गुट से ही। तो यहाँ पर शाखा को मजबूत करने के लिए बीजेपी मैदान में उतर चुकी है कि कौन यादव जीतेगा या फिर शाखा, ये बड़ा सवाल अब ये बना हुआ है वहां पर। अब किसको किसका समर्थन मिलेगा? समर्थन की बात करूं तो यहाँ पर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव अब उतर सकते हैं मैदान में, अब आ सकते हैं। यहाँ पर एक सिचुएशन थी उनके लिए कि वो अपर्णा का सपोर्ट करे या डिंपल का। अपर्णा नहीं है तो कहीं ना कहीं वो डिंपल का सपोर्ट करते नजर आएंगे और इससे जो जनता है वो डिंपल के साथ ही जाना पसंद करेगी, क्योंकि डिंपल यादव नेताजी के बहुत क्लोज भी थी और साथ ही साथ वो यादव परिवार की नींव को बनाए रखने के लिए यहाँ पर अब नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है, जैसा कि आपने कहा कि अपर्णा यादव इस पूरी तरीके से जो है चुनावी फहरिस्त से उनका नाम बाहर जा चुका है प्रत्याशी बनाने के समय दृष्टिकोण से देखें तो अपर्णा यादव की क्या ऐसी मजबूरी रही होगी? क्या उन्होंने ये सोचा होगा कि दरअसल परिवार के नाते वो उनको इस सीट से नहीं लड़ना चाहिए? आपकी नज़र से क्या लगता है उनकी क्या ऐसी मजबूरी रही होगी? जी अबरार, यही सबसे बड़ा पॉइंट रहा होगा कि वो नहीं चाहती होगी कि नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव उनके ससुर जी की जीत यहाँ पर उनकी सीट पर कोई भी राजनीति का खेल हो, कोई खास, और उस राजनीति में अपर्णा बिष्ट यादव का नाम आए। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और उससे पहले अपर्णा यादव ने यहाँ पर भाजपा को चुना था, तो कहीं ना कहीं लोगों ने तब भी सवाल बहुत उठाए थे कि बहू ने घर को छोड़ दिया, बहू ने घर वालों को धोखा दे दिया, मुलायम सिंह यादव को धोखा दे दिया। तब भी ये बातें कही गई थी। बाद में काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया था अपर्णा यादव को, और कहीं ना कहीं अभी भी यही कारण रहा है यहाँ पर कि अपर्णा यादव फिर से बुरी नहीं बनना चाहती जनता के सामने। और एक तो ये कारण भी हो सकता है और दूसरा कारण शायद ये भी हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर भाजपा पार्टी से उम्मीद हो कि अभी मैंने इस पद के लिए, इस जिम्मेदारी के लिए मना कर दिया, आने वाले लोकसभा चुनाव में मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि जब मुझ पर इतना भरोसा यहाँ की सीट के लिए जताया गया तो लोकसभा चुनाव के लिए तो जताया जा सकता है। तो ये 2 बड़े कारण यहाँ पर हो सकते हैं अपर्णा यादव के कदम पीछे खींचने पर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अपर्णा यादव को के लिए आप कह सकते हैं कि एक बड़ा मौका था बीजेपी में अपनी जगह को सुनिश्चित करने के लिए, और बीजेपी अगर वो हाँ बोलती तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए ये सीट पर जो है फाइट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता और हो सकता था कि नतीजे भी उनके पक्ष में जाते। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के बीच अब उनके कद में गिरावट दर्ज की जाएगी? क्या बीजेपी का जो आला कमान है उनसे नाराज़ होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी सोच रही थी, क्योंकि खुद आप देखिए कि अमित शाह ने उनको अपने घर पर
बुलाया, मुलाकात की, तो जाहिर सी बात है कि उन पर उम्मीद ज़रूर थी बीजेपी को। तो क्या बीजेपी से उनका मोह भंग हो रहा है? यही वजह है कि उन्होंने इस सीट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो क्या इसमें से एक कारण ये भी समझा? देखिए, ये कारण समझा जा सकता है कि यहाँ पर जब उन्होंने मना किया होगा, क्योंकि अमित शाह से मुलाकात हुई, वहाँ पर भूपेंद्र चौधरी से भी उनकी मुलाकात हुई, लगातार तस्वीरें सामने। अब उनका इस तरीके से मना करना कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी को जरूर बुरा लगा होगा, क्योंकि अगर अपर्णा यादव मैनपुरी सीट पर उतरती तो यहाँ पर शायद बीजेपी के खेमे में वो सीट आ सकती थी। यहाँ पर चुनाव सीएम योगी के चेहरे पर लड़ा जाता, लेकिन उतरती मैदान में अपर्णा यादव, और अपर्णा यादव शायद यही नहीं चाहती थी कि मेरे ससुर की जगह में उनका गढ़ हमारे बीजेपी के हिस्से में है। तो शायद इसकी वजह से नाराजगी भी आने वाले समय में उन्हें देखने को मिल सकती है कि पार्टी उनसे नाराज हो सकती है। अगर उनको उम्मीद है कि लोकसभा के टाइम पर मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, तो शायद एक बार पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों ही सोचेंगे कि जिम्मेदारी के लायक भी है अपर्णा या फिर नहीं है, क्योंकि अगर उस टाइम भी जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने एंड पॉइंट पे अपने कदम पीछे खींच लिए, तो यहाँ पर विश्वास टूटता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के ना बोलने से बीजेपी की जो एक उम्मीद थी वो पूरी तरीके से टूटती नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर लौटते हैं डिम्पल यादव पर। डिम्पल यादव जिस तरीके से उनको उम्मीदवार बनाया गया अखिलेश यादव के द्वारा, तो क्या अगर किसी और को, चाहे हम जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे तेज प्रताप सिंह यादव को लेकर के, अगर उनको उम्मीदवार बनाया जाता तो क्या यहाँ पर खेल अलग हो सकता था? क्योंकि डिम्पल यादव की चर्चा थी ही नहीं, तो इसमें क्या मतदाता कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ होगा? क्योंकि अब अखिलेश यादव पर भी इस तरीके के संदेह बन रहे कि कहीं ना कहीं वो परिवार को सर्वोपरि रख रहे हैं, यानी कि अपनी फैमिली को, पत्नी को, और यही वजह रही कि परिवार के ही तेज प्रताप सिंह यादव के होने के बावजूद भी उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। हालांकि वो इस सीट से जीत भी दर्ज कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनमें कोई ना कोई योग्यता ज़रूर होगी। लेकिन यहाँ पर डिम्पल यादव को आगे किए जाने का सबसे बड़ा कारण आपके नज़रिए से क्या लग रहा है अखिलेश? यहाँ पर 2-3 कारण बताए गए थे अखिलेश यादव की तरफ से। पहला कारण था कि यहाँ पर डिम्पल यादव को उतारेंगे तो महिलाओं का पूरा समर्थन डिम्पल यादव को मिलेगा। दूसरा कारण यहाँ पर बताया गया था कि करहल सीट पर अखिलेश यादव मतलब उनकी सीट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी वजह से फायदा डिम्पल यादव को हो सकता है। आपने तेज प्रताप सिंह यादव की बात की, तो यहाँ पर शायद उनको इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि अगर उन्हें चुना जाता तो धर्मेंद्र यादव को बुरा लगता, और धर्मेंद्र यादव को चुना जाता तो तेज प्रताप सिंह को। तो इस वजह से सारे फैसले कहीं ना कहीं अखिलेश की तरफ से लिए गए कि अपने परिवार को लगातार बनाए रखे, तो डिम्पल यादव को आगे किया। बिल्कुल, डिम्पल यादव को आगे करने के बाद अब स्थिति क्या होती है मैनपुरी सीट पर, वो तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर बात की जाए क्षेत्रीय दलों की, तो क्षेत्रीय दलों पर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ। दरअसल ओपी राजभर और ऐसे कई छोटी छोटी जो है पार्टियाँ हैं, तो क्या उनके वहाँ पर चुनाव लड़ने से अखिलेश यादव को नुकसान होगा या बीजेपी को? देखिए, यहाँ पर अगर मैं ओपी राजभर की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि ओपी राजभर से बातें करते ही नजर आते हैं। यहाँ पर उनके चुनाव लड़ने से 1-2 सीटों का कुछ खास फर्क पड़ता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ज़्यादा फर्क पड़ता नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव है, जो लड़ाई है, वो सपा और यहाँ पर भाजपा के बीच में है। क्योंकि आप देखिए कि बसपा और कांग्रेस भी उतर रही है। अगर यहाँ पर सीटें बढ़ती है तो कहीं ना कहीं शायद अखिलेश यादव यहाँ बसपा और कांग्रेस की तरफ गठबंधन के लिए भी जा सकते हैं। बिल्कुल, स्थिति वही होगी कि आने वाले समय में इस सीट पर डिम्पल यादव के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी क्या इस सीट पर फिर से अपना परचम बुलंद करेगी या बीजेपी कोई बड़ा खेल कर जाएगी? इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।